यस सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। और सुनो, एक तो बात ये होगी, अगर सर जी आज जो पढ़ाऊंगा शायद यही है, हाँ, अगर कनेक्टेड ग्राफ है और एग्जैक्टली दो वर्टेक्स ओड डिग्री के हैं तो आइलर पाथ मिलेगा। ध्यान से सुनना, आइलर पाथ क्या होता है? आइलर पाथ होता है ग्राफ की सारी एजेस को एग्जैक्टली एक बार ट्रेस करना। ठीक है, सर्किट होता है, सर्किट भी वही काम करता है, सारी एजेस को ट्रेस करता है एग्जैक्टली एक बार, बट जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगर एक भी वर्टेक्स ओड डिग्री का है तो बेटा आइलर सर्किट नहीं मिलेगा। अगर गुरुजी एग्जैक्टली दो वर्टेक्स हैं ओड डिग्री के तो आइलर पाथ मिलेगा, सर्किट तो फिर भी नहीं मिलेगा, आइलर पाथ मिलेगा। और अगर दो से ज्यादा ओड डिग्री के वर्टेक्स हैं, जैसे 3, 4, 5 वगैरह हुए, तो फिर आइलर पाथ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना? अगर दो एग्जैक्टली वर्टेक्स हैं ओड डिग्री के तो ये अब थ्योरम है, आज ये पढ़ते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट समझ बोर्ड पे दिख रहा होगा, अगर किसी को दिक्कत आए तो बता देना मुझे है। इफ G इज ए कनेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ है एंड हैज एग्जैक्टली टू वर्टाइसेस ऑफ ओड डिग्री, दो वर्टेक्स है बेटा सारे ग्राफ में, हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है, बस दो को छोड़ के, दो की डिग्री ओड है। ठीक है, देन देयर इज एन आइलर पाथ इन G। एक बात बताता हूं, एक बात पूछता हूं, आइलर पाथ का मतलब है आप उस पूरे ग्राफ को एग्जैक्टली ट्रेस कर सकते हो विदाउट रिपीटेशन और विदाउट लिफ्टिंग द पेन। और आइलर सर्किट का मतलब भी यही है, आप ट्रेस कर सकते हो बट जहां से शुरू हुआ वहां पे खत्म भी कर सकते हो। आइलर पाथ में ये कंडीशन नहीं होती कि भाई जहां से शुरू करो वहीं, आप कहीं से शुरू करो कहीं खत्म कर दो, लेकिन ट्रेस कर पाओ। ठीक है, अगर आपको मैं बता रहा हूं इसकी एप्लीकेशन क्या है, अगर आपसे कोई कहे कि कोई फिगर दे दे कोई प्लेन में और कहे कि इस फिगर को आप है ना ट्रेस करो एग्जैक्टली एक बार विदाउट रिपीटेशन, कोई भी एज रिपीट नहीं करनी चाहिए, बस इतना कहे, और वो ये ना कहे कि जहां से स्टार्ट करो वहीं पे एंड करो, या जहां से स्टार्ट ना करो वहां पे एंड ना करो। मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, सिर्फ एक बात का मतलब है क्या कि वो सिर्फ ये कहे कि क्या आप ये ट्रेस कर सकते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद है आइलर पाथ ढूंढना, आइलर पाथ ढूंढ लो। अगर आइलर पाथ मिलता है ना तो कंफर्म है आप ट्रेस कर पाओगे। ठीक है, आइलर पाथ ट्रेस कर पाओगे। तो कनेक्टेड ग्राफ में एग्जैक्टली दो वर्टेक्स अगर वो डिग्री के हैं देन देयर इज ए पाथ, आइलर पाथ मिलेगा। फर्दर एक बहुत अच्छी बात और बताई इसने, क्या कि एनी आइलर पाथ इन जी, उस ग्राफ में जिसमें दो वर्टेक्स होंगे ओड डिग्री के, तो उसमें आइलर पाथ मिलेगा। और कहता है कि जो आइलर पाथ आपको मिलेगा वो स्टार्ट होगा एक वर्टेक्स जो ओड डिग्री का है वहां से, और एंड होगा जो दूसरा वर्टेक्स ओड डिग्री का है वहां पर, या दूसरे से शुरू करोगे पहले पर एंड होगा, ये कंफर्म है, ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर इन दोनों वर्टेक्स को छोड़कर कहीं तीसरे वर्टेक्स जिसकी डिग्री इवन है वहां से शुरू करोगे ना तो फिर आपका आइलर पाथ नहीं बढ़ पाएगा। ओके, चलो पढ़ते हैं अब आगे, देखो। फर्दर एनी आइलर पाथ इन जी मस्ट बिगिन एट वन वर्टेक्स ऑफ डिग्री ओड एंड एट द एंड, अच्छा, वन वर्टेक्स ऑफ डिग्री ऑड एंड एट द अदर, और दूसरे पे एंड होगा। इसका प्रूफ देखो बेटा एक बार क्या है, लेट u, v be two vertices of odd degree in the given connected graph G। मान लेता हूं मैं उस ग्राफ में दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री ऑड है u और v। ध्यान से सुनना, बाकी सबकी डिग्री इवन है, सिर्फ u की और v की डिग्री कैसी है, ऑड। इफ वी एड द एज e uv, uv एज का मतलब है u से v, ठीक है ना, तो u से v के बीच में एक एज ऐड कर देता हूं, जैसे ये देखना, देखो ये आपका u है और ये आपका v है, ये a और ये आपका b है। ठीक है, ये कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें एग्जैक्टली दो वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री ऑड है, एक u और एक v। ठीक है, अब क्या कहता है, इस ग्राफ में आइलर पाथ मिलेगा। सर कैसे करेंगे प्रूफ, ऐसे करेंगे बेटा, क्या करेंगे, u और v जिनकी डिग्री ऑड है ना, ध्यान से देखना, उनके बीच में एक एज कनेक्ट कर देंगे।
एक एज कनेक्ट कर देंगे। कर दिया बच्चों? एक बात बताना, मैं पूछूं आपसे, जैसे ही आपने यू और वी के बीच में एक एज ऐड की, वो एज यू पर भी 1 डिग्री बढ़ाएगी और वी पर 1 डिग्री बढ़ाएगी। बताओ हर वर्टेक्स की डिग्री कैसी हो जाएगी? इवन हो जाएगी सर। और ग्राफ पहले क्या दे रखा था? कनेक्टेड। ग्राफ पहले दे रखा था कनेक्टेड, तो ग्राफ कनेक्टेड भी है और हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है? इवन है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी ना, वो थ्योरम ये पढ़ी थी कि ग्राफ में अगर कनेक्टेड ग्राफ है और हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो उस ग्राफ में क्या मिलेगा? आयलर सर्किट मिलेगा। यस सर। आयलर सर्किट मिलेगा। ओके, आयलर सर्किट मिलेगा तो क्या होगा? मैं कहीं से भी देखो, ट्राई करके देखते हैं। देखो मैं बी से स्टार्ट करता हूं, बी से ये वी गया, वी से यू गया, यू से ऐसे इस पे गया, फिर ये इधर आया, फिर इधर आया, और देखो बी से स्टार्ट करके बी पे एंड कर दिया। कहो तो मैं यू से स्टार्ट कर दूं, यू से स्टार्ट किया, मैं वी आया, वी से बी गया, बी से ये गया, ये और ये वापस यू। यस, जब ग्राफ में कनेक्टेड ग्राफ है और हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है, आप कहीं से चलो और उसी वर्टेक्स पे पहुंच जाओगे एग्जैक्टली एक बार ट्रेस करते हुए। आयलर सर्किट मिल जाएगा, ग्राफ की हर एज ट्रेस हो जाएगी। यस सर। ठीक है, अब क्या करो, जिस ढांचा सुनना, जिस वर्टेक्स दो थे यू और बी जो और डिग्री के थे, आपने उनके बीच में एक एज ऐड कर दी, और जो एज ऐड की ना, उसने क्या किया? ग्राफ के हर वर्टेक्स की डिग्री इवन बना दी। इवन बनाते ग्राफ में क्या मिलेगा? आयलर सर्किट मिलेगा। आयलर सर्किट मिलेगा तो जैसे आप यू से शुरू करोगे, जैसे आप यू से शुरू करोगे, आप यस कन्फर्म है पूरे ग्राफ को ट्रेस करते हुए यू पर पहुंच जाओगे। कन्फर्म है यू पर पहुंच जाओगे। तो क्या करो, जैसे ही आप यू पर पहुंचोगे ना, जैसे ऐसे देखो, ये और वी जो है ना, सारी ट्रेस करते हुए यू पर पहुंचना है और वी पर आए हैं, उस एज को छोड़ दो जिससे वापस ई पर पहुंचोगे, जो नई एज ऐड की थी। वी पर पहुंचे, अब ये जो एज है ना, इससे हम वापस इस पर पहुंच सकते हैं। आयलर सर्किट बन गया। ठीक है, क्योंकि कनेक्टेड ग्राफ है, मिलेगा ही मिलेगा। हम क्या करते हैं, जो एज हमने ऐड की थी ना, उसको हम वापस रिमूव कर देते हैं। हम यू से चले थे, वी पर पहुंच गए, वी पर पहुंच गए। अब वी पर जब बाहर जाने के रास्ते आप अगर सबसे अगर इसको पहले ट्रैक कर लेते तो कोई दूसरी एज बचती? हाँ बिल्कुल बच सकती थी, कोई दूसरी बच जाती, उसके थ्रू चले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। बट ऐसा पॉसिबल है कि इस एज को छोड़कर बाकी मैं सारे को ट्रेस कर सकता हूं, ऐसे ये देखो बिल्कुल ट्रेस कर सकता हूं। तो क्या क्या ये वी पर पहुंच गया। अब ये एज बच गई, इसको मैं क्या कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं, और मैं वी से कहीं नहीं जाता। एक ही एज बची थी जिसको ट्रेस करना बाकी था, बस यहां। तो यू से चला था, मैं वी पर पहुंच गया। ठीक है, और जो एज ऐड की थी ना, उससे हमने आयलर सर्किट बनाया। क्या करते हैं, उसको वापस हटा देते हैं। अब सारी एज जब ग्राफ की कवर हो रही थी, ट्रेस हो रही थी, वो एज ऐड करने के बाद कवर हो रही थी, हमने क्या किया, उसके अलावा बाकी सबको ट्रेस कर लिया। अब सिर्फ वो बची थी जिसको ट्रैक करना था, हम उसको रिमूव कर देते हैं, बस हम यहां पहुंच गए। एक बार बताओ जरा, मेरे ख्याल से तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था। भाई आयलर सर्किट है तो सारी एज ट्रैक हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी एक बार एग्जैक्टली, बिल्कुल हो जाएंगी। या नहीं समझ में आई बात? तो ये क्या कहता है, यू वी के बीच में एक एज ऐड कर देंगे। वी गेट ए कनेक्टेड ग्राफ जी डैश विद ऑल वर्टाइसेस ऑफ इवन डिग्री। हर वर्टेक्स की डिग्री इवन बन जाएगी। दस देयर इज एन आयलर सर्किट इन जी डैश। तो जो ऐड करने के बाद जो नया ग्राफ आया जी डैश, उसमें एक आयलर सर्किट मिल जाएगा। ओके, इफ वी ओमिट ई फ्रॉम दिस आयलर सर्किट, आयलर सर्किट आपको पता है जहां से शुरू करोगे वहीं पे खत्म कर सकते हो। तो क्या करना, जैसे मैं यू से शुरू करके और इस आयलर सर्किट को कंप्लीट करूंगा ना, तो उस आयलर सर्किट में से आप यूवीएच को हटा दो। हटा दोगे तो बाकी जो बची हुई थी वो एज तो कवर हो चुकी थी, सर्किट में से हटा दो उसको, तो आपका जो बचेगा वो बचेगा वी गेट एन आयलर पाथ बिगिनिंग एट। वो जो आयलर पाथ होगा वो गारंटीड है, 100% है। वो यू से अगर स्टार्ट किया होगा तो वो आपका वी पे एंड होगा, और अगर वो आपने वी से स्टार्ट किया होगा तो आपका वो यू पे एंड होगा। ये गारंटी है। बताओ बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। समझ में आ गई ना? देखो प्लीज, अगर समझ में ना आए तो बता देना। कल मेरे पास मैसेज आया था पर्सनली एक दो बच्चे का कि सर जो कल परसों पढ़ा था मैंने, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी, समझ में नहीं आया था। मैं वो YouTube पे वीडियो डाल दूंगा। मैं सोच रहा था यो जो हमारे बीच में बातें होती है ना, वो YouTube पे जाएंगे ऐसा मतलब लग रहा है, लेकिन फिर भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एडिट हो जाती है सर, वो जो रिकॉर्डेड है ना वो बीच की, बीच वाली जो बातें हैं। हाँ वो
हाँ वो एडिट हो जाती है सर। चलो बीच वाली बातें अगर एडिट होंगी तो मैं करने की कोशिश करूंगा। अभी तो बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं शिकार ना हो गया हूं, जो सिचुएशन चल रही है ऐसी। लिखो। हाँ भाई, अब आपका काम आ गया आज का, और ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, आपको मैंने भेज दी थी, पढ़ लेना, पढ़ के देख लेना, समझ में ना आए तो ये वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। हाँ जल्दी से अब तैयार हो जाओ, कॉपी पेन ले लो जल्दी से और अपना काम शुरू करो। आप कहोगे सर जी ग्राफ थ्योरी में भी क्या कॉपी पेन लेना। A, B, C vertex and D vertex. The edge E1, E2, E3 and E4. बच्चों does the given graph below has an Euler path? Euler path अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी एक थ्योरम पढ़ी थी। और डिग्री का वर्टेक्स है सर इसमें एक। और डिग्री के कितने वर्टेक्स हैं? एक और दो। इसकी डिग्री 1, डी भी है इसमें, 2 है ना डी की डिग्री। 2 है ना। यस, देयर एग्जिस्ट एन आइलर पाथ। आइलर पाथ मिलेगा, आइलर सर्किट नहीं मिलेगा। और डिग्री का एक भी वर्टेक्स हो जाएगा तो आइलर सर्किट नहीं मिलेगा। आइलर पाथ मिलेगा, वो स्टार्ट होगा ए पर और एंड होगा डी पर, या डी से स्टार्ट होगा और ए पर एंड होगा। ये गारंटी है, बीच से कहीं से नहीं होगा, इसमें आइलर पाथ मिलेगा। नेक्स्ट कम टू, हाँ बेटा अगला क्वेश्चन। बताओ इसके अंदर आइलर पाथ, आइलर सर्किट के बारे में। आइलर पाथ मिलेगा सर? ना तो इसमें आइलर पाथ और ना ही आइलर सर्किट है, कारण क्योंकि सर इसमें ना वर्टेक्स तीन वर्टेक्स और डिग्री के। ओके 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 ओके। भारती है क्या? भारती क्लास में आई है? देखते हैं, रोल नंबर 4 है। ओके मंजीत कोटवाल भाई भी है। 4 हो गए ना बेटा इस ग्राफ में 4 वर्टेक्स और डिग्री 4 के है। हैं, हाँ इसलिए यहाँ आइलर पाथ नहीं मिलेगा। आइलर पाथ मिलने के लिए एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स और डिग्री के होने चाहिए, या 2 वर्टेक्स और डिग्री के होने चाहिए, या फिर सारे इवन के होने चाहिए। सारे इवन के होंगे तो आपको आइलर सर्किट मिल जाएगा, और आइलर सर्किट होगा तो वहां आइलर पाथ जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। ओके बीमार हो गया क्या सर? भाई यार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बुखार सा होया था कल भी और आज भी, ओके। और मुझे लगता है कि यार कहीं वही बुखार ना हो जिसका डर है। बच्चों आप इस पे ध्यान सर दो गर्म एग्जांपल पानी पे। पीते रहो सारा दिन। हाँ गर्म पानी पी रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ गर्म और थोड़ा थोड़ा। हाँ इस पे ध्यान दो आप, देखा सर इसमें आइलर पाथ होगा। इसमें आइलर पाथ होगा। कौन से वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, कौन हाँ। से पे एंड होगा? स्टार्ट ये नीचे डी से स्टार्ट कर देंगे। डी से स्टार्ट कर लो या बी से कर लो, या बी से कर लो हाँ। डी पे एंड कर दो, कहीं भी वर्टेक्स, क्योंकि 2 वर्टेक्स एग्जैक्टली और डिग्री के हैं। बेटा अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए इस ग्राफ के बारे में, क्या, हाँ ध्यान से सुना, इस ग्राफ के बारे में आपसे पूछा जाए क्या ये ग्राफ ट्रेसेबल है विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, बस इतना ही कहा मैंने, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या ये ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल ट्रेसेबल है, ट्रेस कर सकते हो? यस सर। ओके बेटा मैं बता रहा हूं ट्रेस करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको आइलर पाथ चाहिए, ना कि आइलर सर्किट। ये बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि एक बार ये जो मेरे पास जो नोट्स हैं इनमें लिखा हुआ है इस ग्राफ के बारे में, और इसमें पूछा गया था, ध्यान से सुनना।
ए सर ये लास्ट टाइम बताया तो था आपने, हाँ बेटा, लास्ट टाइम बताया तो था सर आपने। हाँ ये ग्राफ बताया था, लेकिन जो नोट्स हैं इनमें कुछ गलती लिखी हुई है। एक बार मैं ये लिखता हूं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन को समझना और फिर बताना। इज इट पॉसिबल टू ट्रेस द गिवन फिगर बिलो, या मतलब जो मैंने लिखा अबव विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। देखो इसमें जो सॉल्यूशन कर रखा है मुझे वो गलत लगता है। जो मुझे ये जो ग्राफ, ये जो क्वेश्चन है ये गलत लगता है इसका आंसर। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को पढ़ के समझ के बताओ कि आपसे पूछा क्या गया है। इज इट पॉसिबल टू ट्रेस द गिवन फिगर, इस फिगर को क्या पॉसिबल है ट्रेस करना विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, बिना पेंसिल उठाए ट्रेस करना है। बताइए जरा इसका मतलब क्या है, आइलर पाथ या आइलर सर्किट? आइलर पाथ। आइलर पाथ, क्योंकि ट्रेस करने का मतलब हमें ये जरूरी नहीं है कि जहां से स्टार्ट करो वहीं पे खत्म करो, नहीं, हमें तो ट्रेस करना है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, रोल नंबर 8 नीरू शो नहीं हो रहा बेटा, मे भी नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को शायद ठीक से दिखाई दे पा रहा है। ठीक है, और ये वीडियो आज मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, कोशिश करूंगा मैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अगर ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है तो याद रखना आपको यस, इस एग्जांपल का आंसर होगा यस। फिर क्या करना है, सभी वर्टेक्स की डिग्री लिखनी है। ध्यान से सुनो, सभी वर्टेक्स की डिग्री लिखनी है, डिग्री ऑफ ए, डिग्री ऑफ बी, डिग्री ऑफ सी, सबकी डिग्री लिखनी है। फिर जब सबकी डिग्री लिखोगे तो आप देख पाओगे ओहो, दो वर्टेक्स एक्जेक्टली ऐसे हैं जिनकी डिग्री ओड है। यस देयर इज, तो आप कह पाओगे यस देयर इज एन आइलर पाथ, दैट इज वी कैन ट्रेस द गिवन फिगर। ओके ओके नेक्स्ट। बेटा टाइम कितना रहता है ये बताओ, 11:40 हो गए ना, 15 मिनट है। एक बार मैं ये पूछता हूं, मुझे ऐसा लगता है शुरू वाले दिन जिस दिन मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी क्लास में, तो उस दिन ऐसा हुआ था कुछ बच्चे आए थे, शायद 8-10 थे या 10-15 थे, बाकी नहीं आ पाए थे। तो मैंने वहां ये बताया था कि ग्राफ थ्योरी की शुरुआत कहां से हुई थी, कैसे हुई थी। मुझे ऐसा लगता है 15 मिनट का टाइम है, और मैं ये जो कोनिक्सबर्ग प्रॉब्लम है ना, मैं ये आपको आज पढ़ा देता हूं। ठीक है, ये पढ़ लो बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 8 नंबर में आई हुई है, बहुत बार आई हुई है। कोनिक्सबर्ग 7 ब्रिजेस प्रॉब्लम। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये कहा था कि मैं ये दोबारा नहीं करवाऊंगा। दोबारा नहीं बेटा, ये मेरे सिलेबस में आज आई है और इसी जगह है, इसलिए मुझे करवाना है। उस दिन तो मैंने बताया था कि शुरुआत कैसे हुई थी ग्राफ थ्योरी की। ठीक है, तो आप ध्यान से सुन ले, जो आज बच्चे हैं 58 मेरी क्लास में, तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। और बेटा जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है नेटवर्क प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूं, मैं क्लास आज वाली है ना, और जो लास्ट की जो भी थी वो यूट्यूब पर शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से पढ़ लेना इनको देख के। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं कोनिक्सबर्ग 7 ब्रिजेस प्रॉब्लम। बेटा यहां से ग्राफ थ्योरी की शुरुआत हुई थी 17 किसमें, 1736 में, 1736 में, 1736 में। ये कोनिक्सबर्ग क्या है, कोनिक्सबर्ग एक शहर है, PRUSSIA, पर्शिया। पर्शिया नामक एक देश है, इस कंट्री में, पर्शिया नामक कंट्री में कोनिक्सबर्ग एक टाउन है बेटा। ठीक है, टाउन था, और इस टाउन के बीचों बीच, टाउन इधर भी था इधर भी था, इसके बीचों बीच एक रिवर फ्लो कर रही थी, बह रही थी, और रिवर का नाम था, नदी का नाम था प्रिगल रिवर, प्रिगल रिवर। ठीक है, प्रिगल रिवर। ओके, हाँ भाई, तो मैं अभी उसको आप डायग्राम बनाता हूं, और डायग्राम देखना आप, ऐसे था ये, ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ था। सबको समझ में आएगा? 58 बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा सा मैं जल्दी करता हूं इसको। और पेपर में अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है बेटा। ये पूरा का पूरा आपका टाउन था, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये आपका आइलैंड ए है, ये बैंक, नदी का बैंक है ए, ये नदी का बैंक है बी, ये आइलैंड सी है। नदी के बीच में 2 आइलैंड है और इन दोनों आइलैंड को इधर भी लोग रहते हैं, इधर भी लोग रहते हैं, कोनिक्सबर्ग के यहां भी रहते हैं, यहां भी रहते हैं, और 7 ब्रिजेस कनेक्ट करते हैं आपस में, 7 ब्रिजेस कनेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। ये थी कोनिक्सबर्ग टाउन की 7 ब्रिजेस प्रॉब्लम, और यहीं से ग्राफ थ्योरी की शुरुआत हुई थी। क्या हुआ था, यहाँ के जो लोग थे कोनिक्सबर्ग शहर के, वो क्या सोचा उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ, देखो यहाँ का कोई बंदा खड़ा है, वो कहीं भी यहाँ आपस में ट्रैक कर सकता है, घूम सकता है, यहाँ घूम सकता है, ठीक है ना। वो यहाँ जाने के बाद तो वो क्या हुआ, उन्होंने क्या सोचा कि कहीं से स्टार्ट करते हैं, हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं बी से स्टार्ट करता हूँ, ये बी है मानो मेरा यार बी, तो बी से मैं स्टार्ट करता हूँ, सी पर गया, सी से मैं इधर ए पर गया, ए से मैं वापस सी पर आया, सी से फिर मैं बी पर आ गया, बी से मैं डी, डी से मैं ए। अब देखो अगर ए से मैं आता हूं, वापस इधर से आता हूं तो ये ब्रिज रहता है, इधर आता हूं तो ये ब्रिज दोबारा रह जाता है, ये दोबारा हो जाता है, समझ गए ना। कोनिक्सबर्ग जो शहर था उसके लोगों की प्रॉब्लम ये उठाई उन्होंने, और किसके सामने उठाई, स्विट्जरलैंड का एक मैथमेटिशियन था, स्विस मैथमेटिशियन थे लियोनहार्ड आइलर, लियोनहार्ड आइलर, एल आइलर। आपने देखा होगा ग्राफ थ्योरी में मोस्टली आइलर का ही नाम आता है, क्योंकि शुरुआत ही आइलर साहब ने की थी, ठीक है। तो इन्होंने है ना स्विस मैथमेटिशियन के आइलर के सामने एक प्रॉब्लम रखी। क्या प्रॉब्लम रखी, सर क्या ये पॉसिबल है कि कहीं से भी स्टार्ट करें, यहाँ ए बी सी डी कहीं से भी स्टार्ट करें, क्या ये पॉसिबल है कि हर ब्रिज को क्रॉस करना है एग्जैक्टली एक बार विदाउट रिपीटिंग। तो वो आइलर साहब के पास गए और आइलर साहब ने उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी, हाँ जी, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। कैसे, आप एक बार है ना सारे बच्चे एक बार ट्राई करके देख लो, अगर कर पाओ तो। आप नहीं कर पाओगे, या तो एक ब्रिज को 2 बार रिपीट करोगे या एक रह जाएगा हमेशा, नहीं कर पाओगे। तो फिर सच ही आइलर साहब ने की, हाँ आइलर साहब ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया और उन्होंने कहा कि यस दिस इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेस एवरी ब्रिज एग्जैक्टली वंस, है यस, यही तो हम बता रहे हैं सर। हाँ उन्होंने यही सॉल्यूशन दिया। क्या किया उन्होंने, ध्यान से सुनो, थोड़ी टाइम बचा है। क्या किया उन्होंने, इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को है ना उन्होंने किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राफ में, ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया। ग्राफ में क्या चीजें होती है सर, 2, एक वर्टेक्स और एक एज। तो वर्टेक्स सर जी उन्होंने क्या किया, किसको वर्टेक्स बनाया, जो ये किनारा था बैंक ए और बी, 2 वर्टेक्स तो ये बना दिए, एक सी और डी, ये जो आइलैंड थे इनको भी एक एक वर्टेक्स बना दिया, ए बी सी और डी, ठीक है। हाँ जी सर। फिर जो ब्रिजेस थे ना, इन ब्रिजेस को उन्होंने एजेस बना दिया, तो ए और सी के बीच में 2 एज, बी और सी के बीच में 2 एज, ए और डी के बीच में 1 एज, बी और डी के बीच में 1 एज, और सी और डी के बीच में 1 एज। ओके नाउ हाँ भाई, कोई एक बच्चा बताएगा उन लोगों की प्रॉब्लम क्या थी। उन लोगों की प्रॉब्लम थी कि कहीं से भी स्टार्ट करें, कहीं से भी स्टार्ट करें और कहीं खत्म करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हर ब्रिज को एग्जैक्टली एक बार ट्रेस करना पॉसिबल है? बच्चों ये प्रॉब्लम क्या फाइंड आउट करने की है, आइलर सर्किट या आइलर पाथ, जल्दी बताओ, रिप्लाई। आइलर पाथ। आइलर पाथ, ओके। तो बेटा आइलर पाथ की प्रॉब्लम है, तो अब बताओ क्या इस ग्राफ में आइलर पाथ मिल सकता है? अभी अभी आज ही पढ़ा था तुमने थ्योरम, कैसे क्या पता करोगे कि आइलर पाथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 4 डिग्री के वर्टिसेस गिनेंगे सर। कितने हैं? कितने हैं इसमें? 4 है सर। हाँ इसकी 3, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 5। अरे सर जी आइलर पाथ कब मिलता है? या तो सभी वर्टेक्स की डिग्री इवन हो, या
एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स ऐसे हो जिनकी डिग्री ओड होगी, या तो 4 वर्टेक्स और डिग्री के हैं। यस, दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट देयर इज नो आइलर पाथ, दैट इज यू कैन नॉट ट्रेस दिस फिगर एग्जैक्टली एक बार बिना लिफ्टिंग द पेंसिल। ओके सर जी अंग्रेजी बड़ी थी है ना, अंग्रेजी और इंग्लिश मिला के है। चलो तो बेटा जब यहाँ अगर पाथ ही नहीं है, आप इन एक्सिस को ट्रेस कर ही नहीं सकते एक बार बिना रिपीट के, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर वो प्रॉब्लम भी सोल्व, मतलब वो भी नहीं कर पाएंगे। तो उसने ये प्रॉब्लम सोल्व की थी और यहीं से शुरुआत हुई थी ग्राफ थ्योरी की। ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा सर ये पेपर में आएगा तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि 1736 में कोनिग्सबर्ग शहर में जो आपका पर्शिया देश था, उसके इस शहर में एक रिवर फ्लो कर रही थी, रिवर का नाम था पिगल रिवर। ठीक है, ये लिखना है वर्ड्स में, और वो फिगर बनानी है नदी की। 2 बैंक्स थे ए और बी, और 2 आइलैंड थे सी और डी। ठीक है, फिर और 7 ब्रिज थे जो आपस में कनेक्ट करते थे। ये बातें लिख दोगे। ठीक है, ओके इसके बाद क्या हुआ मोनिका? ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा इसके बाद क्या होगा कि ये लिखने के बाद रिवर का, और फिर लिखना कि जो कोनिग्सबर्ग के लोग थे, पीपल थे, उन्होंने एक प्रॉब्लम रेज की किसके सामने? स्विस मैथमेटिशियन लियोनहार्ड आइलर के सामने। क्या प्रॉब्लम थी? इज मैं आपको बताता हूं, बिगिनिंग एनीवेयर एंड एंडिंग एनीवेयर, कैन ए पर्सन वॉक थ्रू town crossing all 7 bridges exactly once? Euler proved that such a walk is impossible. उसने प्रूव कर दिया। He represented the situation in a graph where vertices represents the land areas. Land area कौन थे? A और B lands और C और D island, and the edges represent the bridges. Okay, तो फिर उन्होंने ये किया, फिर क्या किया उन्होंने? जो ग्राफ बन गया उस ग्राफ में, अच्छा प्रॉब्लम भी स्टेट करनी है आपको। प्रॉब्लम बतानी है क्या? The problem reduces to find is there any Euler path in the graph. ठीक है, ये Euler path फाइंड आउट करेंगे, प्रॉब्लम बन गई। तो डिग्री हर वर्टेक्स की लिखी, फिर क्या हुआ? So there are more than 2 vertices having odd degree, हर वर्टेक्स की डिग्री ओड है, और 2 से ज्यादा वर्टेक्स ऐसे हैं तो यहाँ Euler path भी नहीं मिलेगा। ओके तो बेटा ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई थी। ठीक है, हाँ बेटा 5 मिनट बचे हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी। ओ लड़का आ गया था। हाँ भाई बेटा ये रूम ए है, ये रूम बी है, और ये रूम सी है। ये किसी हाउस का फ्लोर प्लान है, ठीक है, जिसमें 3 रूम हैं, और इस फ्लोर प्लान में रूम्स कनेक्टेड हैं बाय डोर्स। ये डोर्स हैं, ये डोर्स हैं। बेटा आपको क्या करना है? आपको ये पता करना है कि कहीं से स्टार्ट करो, कहीं पर एंड करो, कहीं से स्टार्ट करो, कहीं पर एंड करो। क्या ये पॉसिबल है कि मैं हर डोर को एग्जैक्टली एक बार कवर करूं, क्रॉस करूं? मुझे हर इसको क्रॉस करना है ऐसे एग्जैक्टली एक बार डोर को। कहीं से स्टार्ट करो, चाहे अंदर से चाहे आप बाहर से भी कर सकते हो स्टार्ट, आप कोई दिक्कत नहीं है। बेटा मैं 1 मिनट रुकता हूं, आप जवाब दो सोच के, ठीक है? करो। जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, पेपर में भी आए ना, तो
को ग्राफ में कन्वर्ट करना, जैसे कोनिक्सबर्ग 7 ब्रिजेस प्रॉब्लम थी, ऐसे ये फ्लोर प्लान है, तो क्या करना आप हमेशा उसको किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राफ में। ग्राफ में वर्टेक्स और एज बनाओगे, जहां से आपको चलना है और जहां पे आप एंड करना है वो बनेंगे आपके वर्टेक्स, और जिनको आपको क्रॉस करना होता है वो बनेंगी एजेस। ध्यान से सुन लो, मैंने कोनिक्सबर्ग में भी यही कहा था, लैंड जो एरिया थे सी और डी और जो ए और बी थे, मैंने कहा था जहां से स्टार्ट करोगे वो बनेंगे वर्टेक्स, और जिनको क्रॉस करना होता है वो बनेंगी एजेस। यहां क्रॉस किसको करना है बोलो, और अटेंडेंस जो मैं ग्रुप में छोड़ूंगा, अगर किसी बच्चे की नहीं आए अटेंडेंस तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करे, मैं ऐड कर दूंगा, ग्रुप में ना करे, मैं पर्सनली मुझे कहे कि सर मैं प्रेजेंट था तो मैं ऐड कर दूंगा। बताओ इसका जल्दी से आंसर दो, फिर हाँ टाइम होने वाला है अपना। कर सकते हैं सर इसमें। कर सकते हो? यस सर। यस कर सकते हो, यस कर सकते हो ना। तो आपका जो वर्टेक्स बनेगा वो कौन बनेगा, एक तो ये ना, ये तो वर्टेक्स, हाँ ये लैंड एरिया है, ये और ये 1 2 3 4, ध्यान से सुनो, 4 वर्टेक्स बनेंगे। 4 कहोगे क्यों सर जी, रूम ए बी और सी तो है, लेकिन आप बाहर से भी तो स्टार्ट कर सकते हो, आउटसाइड भी तो है, रूम ए बी सी और ओ आउटसाइड। ओके, अच्छा आउटसाइड को सी जो है रूम सी, वो आउटसाइड को कनेक्ट करता है ना, यस कनेक्ट करता है, तो ओ और सी के बीच में एक एज। अच्छा सी किस किस को कनेक्ट करता है, सी आउटसाइड को कनेक्ट करता है, इधर भी आउटसाइड को कनेक्ट करता है, इधर भी आउटसाइड को कनेक्ट करता है, इधर आपका ए को, इधर आपका बी को, तो जो सी है वो बी और ए के बीच में तो एक एक एजेस, और आउटसाइड सी जो है आउटसाइड यहां, आउटसाइड यहां और आउटसाइड यहां, तो 3 एज आएंगी सी और आउटसाइड के बीच में। समझ गए जी, समझ गए। अच्छा ए, रूम ए जो है वो आउटसाइड यहां और आउटसाइड यहां, तो रूम ए और आउटसाइड के बीच में 2, रूम बी और ए के बीच में 1, ठीक है। रूम ए और सी मैंने कनेक्ट कर दिया, ए और सी। बी पे आते हैं, बी आउटसाइड 1 और 2, बी जो है आउटसाइड 1 और 2, ये और ये, ठीक है। और सी, ये सी कनेक्ट कर दिया बी सी। बच्चों जल्दी से काउंट करो डिग्री, इसकी 4, इसकी 4, 1 2 3 4 5, इसकी 5, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी 7। हाँ जल्दी बोलो, डिग्री है 4 4 5 7। कितने वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री ओड है, एग्जैक्टली 2। यस देयर इज एन एरर पाथ। ओके, तुम प्रेस कर सकते हो हर दरवाजे को, हर डोर को एग्जैक्टली एक बार, ठीक है बेटा। दिस इज एनफ फॉर टुडे, मिलते हैं कल, और मैं नोट्स भेज दूंगा, आप नोट डाउन कर लेना इनके, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन, और किसी को कोई दिक्कत आई हो आज के लेक्चर में तो बता देना मुझे, है।